हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लर्न विद जीएस क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और पिछले पार्ट में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे। क्वेश्चन अप टू 7, एक्सरसाइज 12.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। And question number 8 is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter in diameter. Height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square. अब समझो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या गिवन है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है। चलो फिगर बना लेते हैं और समझते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। तो वी हैव टू मेक अ सॉलिड सिलेंडर। कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। अब एक सॉलिड सिलेंडर से बोला जा रहा है whose height is 22.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. Height is, this is the height, and height is 2.4 centimeter and diameter is, ये हो गया diameter यहां से यहां तक, diameter is 1.4 centimeter, 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. यहां से एक कोनिकल कैविटी जो है होलोड आउट कर लिया जाता है, मतलब काट के निकाल लिया जाता है। सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब क्या हुआ, गड्ढा। ठीक है। अब मान लो ये पूरा सॉलिड है और यहां से एक कोन जो है यहां से होलोड आउट कर लेंगे, यहां से कोन एक निकाल लेंगे, इस तरह का कोन को कट करके बाहर कर लेंगे, यहां से बाहर कर देंगे। ठीक है। जैसे इसको कट करेंगे हमारे पास एक नया सरफेस बनकर आएगा, ये वाला देखो, ये सरफेस बनेगा। कट करेंगे तो इधर से और इधर से एक सरफेस बन जाएगा। एंड दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या कहलाएगा, ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। ये चारों तरफ से होगा ना जी, चारों तरफ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। एक ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और यहां पर और भी क्या सरफेस एरिया है, तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अभी सिलेंडर का बेस का एरिया बाकी है, ये सिलेंडर का बेस का एरिया हो गया। मतलब यहां कौन कौन सा सरफेस है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक बेस एरिया ऑफ बेस, और एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या समझ आ रहा है? Find the total surface area of remaining solid to nearest centimeter square. So first we have to write the information for a solid cylinder. तो हाइट ऑफ सिलेंडर सिंपल h से डिनोट करते हैं। चलो लिखते हैं h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर and radius, not diameter is 1.4 centimeter. So radius is, बता दो रेडियस क्या होगा अगर 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस क्या होगा जल्दी से बता दो।
हाफ ऑफ द डायमीटर कितना हो जाएगा? इतना टाइम लगता है, तुम लोग कैसे बोर्ड का एग्जाम देगा यार, समझ नहीं आता है। डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा पता ही नहीं है। बताओ जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। 1/2.4। क्या बोल रहा है? 1/2.4। हाँ, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1/2 इंटू 2.4, ऐसे थोड़े। डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा? 1.4 का हाफ क्या होता है? 0.4। 0.4। छोड़ दो पढ़ाई, बोलो इसी का। आर यू लाइव? यस सर। हाँ, बता दो जल्दी से क्या आएगा। 0.7 आएगा। वेरी गुड, 0.7 सेंटीमीटर। अरे पता नहीं है भाई, 14 का आधा 7 होता है। यहाँ एक डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा? 0.7। अब सुनो ना, तुम्हारा डांट सब सुनने वाला है, पता है ना। अब यहां से देखो, तो रेडियस आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ओके, so now we have to find the total surface area. So total surface area, total surface area of remaining solid is equal to क्या क्या लिखने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में? सबसे पहले लिखने वाले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बोले थे, ये वाला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, नीचे ये जो बेस है इसका एरिया, ये सब आएगा। ये तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो यहां से काट लिया गया, देखो इसको कट कर दिया गया, ये तो निकल गया यहां से सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r, CSA ऑफ कोन इज पाई rl एंड एरिया ऑफ बेस इज पाई r स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आएगा? 2 पाई RH। देखो यहां से कॉमन क्या आएगा? पाई r कॉमन आएगा, तो फर्स्ट टर्म से हमें मिल जाएगा 2h, सेकेंड टर्म से मिल जाएगा l, और थर्ड से मिल जाएगा r स्क्वायर, ओनली r, सॉरी नॉट r स्क्वायर, r। पाई r कॉमन आया ना। अच्छा, l का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, स्लैंट हाइट तो है नहीं, स्लैंट हाइट फाइंड करने की जरूरत है। तो तुम ना स्लैंट हाइट पहले फाइंड कर लेना, इसमें हम यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड कर देते हैं। बोलो स्लैंट हाइट क्या होगा? L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ छोटा सा जगह में हम फाइंड कर लेते हैं, इसको तुम यहाँ पर पहले ही फाइंड कर लेना स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, H इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस R इज 0.7, सो 0.7 का स्क्वायर क्या मिलेगा? अच्छा, इसका स्क्वायर रूट होता है, समझ गए। L इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49। अब इनको प्लस कर दो तो कितना आएगा? 6.25, और जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5, तो स्लैंट हाइट मिल गया 2.5। अब यहाँ पर पुट कर दो, पाई का वैल्यू लेना है 22/7, रेडियस आ गया 0.7, 2h, h का वैल्यू है 2.4, l कितना आया 2.5 प्लस r 0.7 ब्रैकेट नाउ इज इक्वल टू, अब यहां देखो कैंसिल हो जा रहा है 7 एंड 0.7, 7 1 जो 7, तो यहां मिलेगा 0.1,
तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 0.1। और देखो तो ये जो वैल्यू है 2.4 इंटू 2, ये हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इज 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करो। 4.8, 2.5 एंड 0.7 क्या आ जाता है? 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 20, 0 कैरिंग 2, 2 एंड 4 6 प्लस 2 8, 8.0। तो ये हमारे पास 8 मिल जाएगा। 22 इंटू 0.1 इंटू 8, 8.0 मीन्स 8। अब 22 इंटू 8, 8 टू जा 16 कैरिंग 1, 8 टू जा 16 एंड 1 17। और डेसिमल 1 प्लेस बिफोर तो लगेगा, यहाँ 1 प्लेस बिफोर है तो डेसिमल 1 प्लेस बिफोर लगा देते हैं। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहां लिखा गया है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो क्या मिल जाएगा? 17.66 को हम लोग 18 लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the answer. Go to the next question. This is question number 9 of NCERT, exercise 12.1. And a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. अब देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में से दोनों फेस पे स्कूपिंग किया गया हेमिस्फीयर, मतलब यहां से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया बाहर, यहां से एक हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया गया, स्कूपिंग कर दिया गया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, पूरे सिलेंडर का हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5, जो रेडियस है यहां पर यह है 3.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या आएगा? से एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं इस तरह से, और दो हेमिस्फीयर स्कूपिंग आउट किया गया, एक इधर से एक हेमिस्फीयर काट लिया गया, यहां से एक हेमिस्फीयर काट लिया गया। और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो देखो लिखते हैं, दिया हुआ वुडन आर्टिकल मेड अप ऑफ made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter, height of the cylinder is 10 centimeter. This is the height of the cylinder and this is 10 centimeter. 10 centimeter. And its base radius is 3.5 centimeter. And base radius is this. Base radius is 3.5 centimeter. We need to find the total surface area of article. So total given height of cylinder is 10 centimeter, radius is 3.5 centimeter, कुछ 22 by 7 ही लेना है। देखिए 3.5 को आप 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 3.5 पुट कर देना, नो इशू। तो यहां पर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या लेना है बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
बोलो समझ आया जी? क्या क्या लेना है? यस ये सर। ये वाला एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो 2 बार आया ना जी, तो 2 बार आया तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए। और CSA ऑफ सिलेंडर, ये जो पार्ट है ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। तुम इसको 2D में नहीं 3D में ऐसे करके सोचो, चारों तरफ से ऐसे करके, क्या होगा कि नहीं होगा? तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। क्या 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं? तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा जल्दी से बता दो, कौन बताएगा? पहले वाले टर्म में से 2 पाई आर निकल गया तो पहले वाले टर्म में से क्या बचा? हाँ हाँ, एच। कौन? इधर से आ जाइए, कौन है? तो 2 पाई आर, तो यहां बच जाएगा क्या? एच बचेगा ना। अच्छा, यहां से 2 पाई आर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 पाई और एगो आर काट दो, तो क्या क्या बचा बोलो? 2R। 2 आर बचा। तो यही तो पूछ रहे थे हम, सोचो खुद से भी कभी कभी। तो क्या आ हमें जाएगा तो यहाँ पर? 2 आर बचेगा। अब वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो क्या ये छोड़ दें, हो जाएगा तुम लोग से? क्या 22/7? तो टू और कैसे बचेगा? टू तो निकल गया था ना। 2 × 22/7, रेडियस ले लो तुम 7/2, फिर h का वैल्यू ले लेना। h का वैल्यू कितना लेना है? 10। तो ये हो जाएगा 10 + 2r। r का वैल्यू फिर से आ जाएगा 7/2। देखो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना जी। ये 2 2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 7 7 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, आसानी से आ गया। देखो क्या मिला, यहाँ मिला 22 इंटू यहाँ 7, 10 + 7 कितना हो गया? 17। 10 + 17 कितना हो गया? 22 इंटू 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, तो ये हो गया 374। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। क्या? बहुत बढ़िया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, जिसमें हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। एक्सरसाइज 12.2। लगता है ये पहले किसी को पढ़ाए होंगे, इसलिए ऐसा आ रहा है। बिल्कुल वही बात है। चलो आते हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A solid in shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. क्या है? सॉलिड कोन के टर्म, कोन के शेप में है, ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, इस तरह का एक सॉलिड है। तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक सॉलिड ऐसा है जो हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, इस टाइप का कोन। अच्छे से बना लेते हैं भाई कोन, ऐसे बना लेते हैं। एक सॉलिड इस टाइप का है। इसके लिए यहां पर दिया इंफॉर्मेशन कि बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है सेम है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हाइट भी सेम इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब हाइट जो है कोन का हाइट, देखो पूरा हाइट नहीं,
ये सिर्फ ना कोन का हाइट का बात कर रहा है, सिर्फ ना इतना इस कोन का हाइट की बात किया जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस एंड दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑल्सो। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो जगह है, एरिया नहीं, स्पेस की बात कर रहे हैं हम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? ये अगर ये मान लो एक बाउल है, तो उस बाउल के अंदर अगर तुम पानी डालोगे तो कहाँ जाएगा? उस बाउल के अंदर पूरा स्पेस में जाएगा ना जी। तो ये है, तो ये अंदर जो स्पेस है इसको वॉल्यूम बोला जाता है। एरिया समझने का, सरफेस समझने का गलती मत करना। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा? तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। दोनों वॉल्यूम को प्लस कर दिया जाएगा, दोनों जुड़ा हुआ है। So volume of cone is 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube। यहां से कॉमन क्या है, कोई बता दो? क्या है कॉमन? 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। बोलो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? H हाँ, h मिलेगा और प्लस R R 2r, स्क्वायर R 2R स्क्वायर 2r। अब यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। 1/3 1/3 पाई, अच्छा आर का वैल्यू 1 लेना है, पता है कि नहीं? एच का तो भी आप वैल्यू 1 लेना है और आर का भी वैल्यू 1 लेना है। तो बोलो यहां से क्या मिल जाएगा? 1/3 इंटू पाई, 1 का स्क्वायर 1 और ये मिल गया 3। बोलो क्यों? ये वाला आया ना जी, 2 2 1 जा 2 प्लस 1 3। समझ आई और बात? और आप बताओ। ऊपर में तो multiplication 1/3 ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब बताओ तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? पाई। पाई के पाई टर्म में चाहिए था पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप वॉल्यूम को लिखो तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में लिखना। एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है वो, और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में। सो दिस इज द आंसर, पाई इसका आंसर आ गया। क्या समझ आया? इजी क्वेश्चन था। yes So sir next is question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its ends by using a aluminium sheet. रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको बोला गया क्या कि आप जो है ना एक मॉडल बनाओ। उस मॉडल में सिलेंडर होना चाहिए और सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कोन होना चाहिए जो एल्युमिनियम शीट का बना होगा, अंदर से खाली होगा, कुछ इस टाइप का। चलो यहां पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इस टाइप का, ऐसे एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे रहने देते हैं, ऐसे एक सिलेंडर बना देना है और कोन बना देना है। ऐसे यहां पर पॉइंट लेना है, एक यहां पर एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, तभी कोन बन पाएगा। यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से। इस तरह का एक मॉडल बनाना है जो सिलेंडर होगा और दोनों एंड्स पे कोन होगा। ऐसे रचेल को बनाने बोला गया है। यूजिंग अ एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कहां से कहां तक होगा जी? डायमीटर यहां से यहां तक होगा पूरा ये वाला। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एम आई राइट? नहीं,
diameter is 3 centimeter and length is 12 centimeter. Diameter is 3 centimeter and total length is 12 centimeter. total length कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक, ये आ जाएगा टोटल लेंथ। सुन लो, यहां से यहां तक ये मिलेगा टोटल लेंथ, और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखो, कोन का हाइट दिया हुआ होगा, कोन, ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर। अब देखो, ये कोन का हाइट यहां से यहां तक होगा, दिस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये भी तो कोन है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा, यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, 2। अब बताओ, अब ये जो बचा यहां से यहां तक, ये सिलेंडर का लेंथ बच गया, सिलेंडर का हाइट बोल दो, ये कितना आ जाएगा, पूरा 12 है, इसमें यहां 2 माइनस कर दो, यहां 2 माइनस कर दो, तो ये कितना बच जाएगा, बोलो जल्दी से। 8 कितना, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ओके। तो चलो, जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। एंड यू कैन राइट ऑल्सो 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर दिया है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट, दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 12 माइनस कर देंगे 2 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 12 माइनस 4, दिस इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट को आप स्मॉल h ले लो, चलो, और हाइट ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर को कैपिटल H ले लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगा दोनों ही h का, ठीक है, इसलिए अलग अलग ले लो ताकि पहचान में आ जाए। समझ आई बात? रेडियस तो दोनों का सेम है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां देखो, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। कितना इसका वॉल्यूम होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। इन एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल इज द नियरली सेम। मान लो आउटर और इनर डायमेंशन लगभग सेम होगा, मतलब उसका थिकनेस जो होगा बहुत कम होगा, ऐसा मान लिया जाए और सॉल्व किया जाए। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अरे एक सिलेंडर है और 2 गो कोन है, तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर का कितना वॉल्यूम होगा और कोन का कितना वॉल्यूम होगा, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 कोन का वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल, सिलेंडर के लेंथ को हम लोग कैपिटल एच लिए है ना, यहाँ देख लो कैपिटल एच लिए है ना, तो यहाँ पर कैपिटल एच लिखने का जरूरत है। और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा ठीक करते हैं, 1/3 नहीं होता है सिलेंडर के वॉल्यूम में, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन के वॉल्यूम में 1/3 लगाते हैं, सो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल एच लेंगे हम लोग, सिलेंडर के हाइट को कैपिटल एच लिए हैं, कोन के हाइट को स्मॉल एच लिए हैं, ये चीज याद रखो। और क्या कॉमन है, यहां से कॉमन ले लो जल्दी से, ये हम नहीं बताएंगे, जल्दी से बताओ क्या कॉमन लेना है, बता दो जल्दी से, क्या कॉमन है भाई, क्या है, पाई आर स्क्वायर
बस यहाँ मिल जाएगा कैपिटल H, यहाँ क्या मिल जाएगा 2/3R मिलेगा। और अब यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना सर है, एच बना लेना ये। भी होगा क्या बोले? 2/3 RH। हाँ 2/3R, R नहीं होगा H होगा, R को हटा देना है, R² तो पूरा बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर हाँ H H हो जाएगा। अब इसको तुम लोग ना वैल्यू पुट करना और सॉल्व कर लेना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हम पूरा सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन कंटेन अ शुगर सिरप टू अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें जो शुगर सिरप है, चीनी का चाशनी है, मतलब रस जो है, वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप मिलेगा? ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। बताया गया है कि हर एक गुलाब जामुन सिलेंडर के शेप में है और उसके एंड्स में हेमिस्फेयर बना हुआ है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। एक गुलाब जामुन बना लो, चलो अच्छे से ऐसे। इस बार फ्री हैंड से बना रहे हैं, ऐसे गुलाब जामुन बना लो, ठीक है। अब ये इसके लिए डायमेंशन क्या दिया हुआ है, रेडियस वगैरह क्या दिया हुआ है देख लो। तो दिया है रेडियस विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर किसको बोलेंगे? तो ये वाले रीजन को बोलेंगे डायमीटर। ये दिया है 2.8, तो ये आधा हो जाएगा रेडियस। सुनो, ये आधा क्या हो जाएगा? रेडियस। तो रेडियस आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तो 2.8 का हाफ क्या हो जाएगा? 1.4। इधर भी क्या आ जाएगा? 1.4। 1.4 समझ आई बात? So if the diameter is 2.8 centimeter, then the radius is 1.4 centimeter, and the total length of gulab jamun, total length is equal to 5 centimeter. So length of the cylindrical part, length of cylindrical part is 5 minus 2.8। क्यों 2.8 माइनस किए? अरे भाई यहां से यहां तक ये वाला आपका यहां से यहां तक 1.4 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, पहली बात हट जाएगा। हमें यहां से ना चाहिए, यहां से यहां तक का लेंथ ये वाला चाहिए, सॉरी ये लेंथ चाहिए। अच्छा, तो ये जो 1.4 है यहां से यहां तक, इसको भी तो हटा देना है ना, तभी तो हमारा ये वाला लेंथ मिल पाएगा। तो 5 माइनस ये 0.4, 1.4, 1.4, 2.8 हो जाएगा। या तुम चाहो तो यहाँ पर इसको 2 इंटू 1.4 लिख दो, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू 1.4 कर देना, अगले स्टेप में कर देना 2.8। तो जब हम 5 माइनस 2.8 करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमें चाहिए, देखो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आ चुका है, इसको H लेटर से डिनोट करो। अब हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इन ईच, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन ईच गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन, डायरेक्ट कर दो 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन ये लिख देते हैं। अब देखो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, यहां लिख देंगे 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ
45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। क्या समझ आ रहा है? 30% वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है क्या, देखो ना, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। द वन गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है उसके वॉल्यूम का 30% है। आई बात समझ में? तो टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो टोटल का वॉल्यूम का 30% हो जाएगा, अमाउंट वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30/100 लिखेंगे, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई कर दो, एंड वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अच्छा, ये एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अब देखो ना, ये एक सिलेंडर है और 2 हेमीस्फेयर है, तो प्लस कर दिए। अब इस तरह का 45 गुलाब जामुन है, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, और उसका 30% फाइंड कर दो, 30/100। इससे टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सिरप आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसे केयरफुली सॉल्व करना है, गलती मत करना। तो यहां से देख लो, 30/100 इंटू 45। अब यहां वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h, 2 into volume of hemisphere is 2/3 πr³। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, 30/100 इंटू 45, क्या कॉमन है, πr² कॉमन है, πr² बाहर निकाल लेते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा यहां पर h प्लस 4/3 इंटू एक r भी मिलेगा अंदर, r³ है ना, r² बाहर आया तो r तो बचेगा। अब फाइंड करते हैं इसको। सो 30/100 इंटू 45 इंटू 22/7, एंड रेडियस कितना आया था जी, बता दो, रेडियस भूल गए, 1.4 ना, रेडियस इज 1.4। यहाँ ऊपर हम लोग रेडियस लिखे हैं क्या, हाँ, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और 1.4 इंटू 1.4 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि r² है। फिर ब्रैकेट के अंदर h प्लस वैल्यू ऑफ h इज, h मतलब लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर फाइंड किया गया है लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा 1.4। यहां तक दिख रहा है क्या, देखो ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, तो हम चाहे तो फिर से लिख दें। चलो इस वाले पार्ट को यहां पर अच्छे से फिर से लिखते हैं, इसको यहां से बंद कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को ना नीचे हम अच्छे से फिर से लिख रहे हैं, यहां से देखो छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, 30/100 इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4, फिर से 1.4, और ब्रैकेट के अंदर 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ब्रैकेट क्लोज। क्या समझ आया? यस सर। इसको केयरफुली सॉल्व कर दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर दो। तो यहां से 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, यहां से 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, यहां से 7 2 जा 14, तो डेसिमल लग जाएगा 1 प्लेस बिफोर, 0.2 आएगा। और इस
2 को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 0.2 के साथ, तो 0.1 मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास यहां आ गया अभी 3 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4, और इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2.2 दिस इज 6.6 प्लस 4 इंटू 1.4 दिस इज 5.6। तो अब हमारे पास मिल रहा है, ये देखो ये 3 अब हम कैंसिल कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे। यहां से लिखते हैं 3 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4, और इस 6.6 इंटू 5.6 को प्लस कर दो तो 12.2 बाई 3 मिल जाएगा। अब ये 3 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 3 एंड 3 ये कैंसिल हो गया। हमारे पास अब सिर्फ न्यूमरेटर में सारा चीज बचा है, 9 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सबको करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, 9 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 12.2 को 1.4 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो डेसिमल को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल बाद में लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट एनी डेसिमल। तो 122 इंटू 14 करते हैं पहले, क्या मिल जाएगा, 122 4 जा दिस इज 488, 122 वन जा 122, तो प्लस करने पे आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, 8 प्लस 2 10, यहाँ मिल गया हमारा 6 और 1 7, और यहाँ मिला 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 9 से, तो कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 8 जा 72 कैरिंग 7, तो यहाँ 9 0 जा 0, तो 7 आ जाएगा, 9 7 जा 63 एंड कैरिंग 6, 9 1 जा 9 एंड 6 15, तो ये मिला। अब क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई 22 से, 22, ओके 22 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 22 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 2 2 जा 4, 15,372। चलिए 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 4 कैरिंग 1, 3 2 जा 6 1 7, 5 2 जा 10 0 कैरिंग 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। अब एक बार इसे फिर से लिखना होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई है, 3 0 7 4 4 ये हम लोग लिखेंगे, और ये हमारे पास आया 4 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 4 11 1 कैरिंग 1, 7 1 8, और यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। अब देखो 1 से तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। डेसिमल कितने प्लेस बिफोर है, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो 3 प्लेस बिफोर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, तो देखो हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. Question number 4 is a pen stand made up of wood in shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. अब देखो क्या है ना कि एक पेन स्टैंड है, सामने भी दिया हुआ है कि कीबोर्ड के फॉर्म में है, और इसमें एक इस तरह का कोनिकल डिप्रेशन बना हुआ है। कितना कोनिकल डिप्रेशन बना हुआ है, 4 कोनिकल डिप्रेशन यहाँ बना हुआ है। देखो इसे पेन भी रखा हुआ है। सो द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड इज 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का एक फिगर पहले बना लेना फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। एक कीबोर्ड बना लेते हैं हम लोग, सॉरी फिर से बनाते हैं अच्छा से थोड़ा सा।
कैसे बनाना है। अब इस कीवर्ड में 4 कॉनिकल डिप्रेशन चाहिए, तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन हम लोग बना लेते हैं। पहले ये कॉनिकल डिप्रेशन का जो बेस है वो हम लोग बना लेते हैं। चलो इसको कुछ अलग कलर से बनाते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इस तरह का एक बेस बना लिए, कॉनिकल बेस, कॉनिकल कोन के लिए बेस। तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब यहाँ पर कोन बनाना है मुझे, तो कोन के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पे यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। अब ये कोन का वर्टेक्स हम बना दिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 4 कोनिकल डिप्रेशन हमारा बन जाएगा। मतलब इतना इस पे डिप्रेशन कर दिया गया, इतना इसको हॉलोड आउट कर दिया गया ताकि पेन यहाँ पर रखा जा सके इस गड्ढे में। आई बात समझ में? अब क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये कीबोर्ड के लिए हमारे पास इसका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट कीबोर्ड का कितना दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं। तो 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो कोन बना हुआ है 4 कोनिकल डिप्रेशंस, इसके लिए क्या रेडियस और हाइट दिया हुआ है उससे भी उसके देखते हैं। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। So radius of each depression is radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter and h is equal to स्मॉल h का यूज कर लो, यहाँ पर चलो h1 लिख दो, इसको h2 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर दो h एक जैसा तो नहीं आ सकता। तो दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। This is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो ये वॉल्यूम ऑफ वुड कितना लगेगा? तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ वुड for entire stand, volume of wood in the entire stand, in the entire stand is equal to क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में से 4 कोनिकल डिप्रेशन क्या किया गया है? हॉलोड आउट कर लिया गया है, तो माइनस कर देना है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। सो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पर हम h1 लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड के हाइट को। तो -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और यहाँ पर कोन के हाइट को h2 लिखा गया है। अब देखो यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना है? तो लेंथ, ब्रेथ एंड 15, 10 एंड 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7, रेडियस इज 0.5, तो रेडियस इज 0.5 इंटू 0.5 और h2 का वैल्यू कितना है? तो 1.4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4। अब इसे सॉल्व कर देना है, तो इसको चलो एक लाइन में अच्छे से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, ये रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 0.2 मिल जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो चलो मल्टीप्लाई पे आते हैं।
15 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52, 52.5 और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 525 आ जाएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100 और आप 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा? 4.4 आ जाएगा। अब 4.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये तो 100 आ रहा है ना, 100 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है एक्चुअली। देखो ये जो है ना 0.5 ये कितना मिला? 0.25 मिला और यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा 1 मिलने वाला है ना। तो सिंपल ये जो है ना 1 मिलने वाला है। ये देखो ये 0.5 0.5 और 4 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिल जाएगा। तो सिंपल इनको 1 को कैंसिल कर देना है, 1 को हटा देना है, 1 ही रहेगा। अब ये 22 इंटू 0.2 इसको तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 4.4 आया है। तो 4.4 बाई नीचे बचा हुआ है 3 तो हम लिखेंगे 4.4 बाई 3। दिस इज 4.4 बाई 3। अच्छा 4.4 बाई 3 क्या आ जाएगा? इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 525 माइनस 4.4 बाई 3 तो आप 4.4 को 3 से कर दो डिवाइड और डेसिमल फॉर्म में ले आओ। 3 1 जा 3 1 डेसिमल 4 आया, 3 4 जा 12 क्या मिला हमारे पास? 2 मिला, 0 लगा दो, 3 1 6 जा 18, 3 6 जा 18 वही मिलता जाएगा 66। तो आप लिखो 1.46 या 467 कर सकते हो। अब इसमें से माइनस कर दो 467 या 1.47 भी राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो क्योंकि 466 इस तरह का कुछ आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे 525 माइनस 1.47। अब यहाँ पर 25 में 1.47 माइनस कर दो तो 25 में से अगर 1 माइनस किए तो 24, उसमें से भी 0.47 माइनस कर देंगे तो 523.53 मिल जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, वेरी गुड। तो this is the question number 4 and now the question number 5 is a vessel in the form of inverted cone is height 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter filled with water up to brim. When a lead shoots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। अब इस तरह से हम लोग ये वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में बना लेंगे एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। वेसल इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन इस तरह से वेसल मान लो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। आगे जो दिया हुआ है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो कि ऊपर जो है ना रेडियस ऊपर जो है जो कि ओपन है। वेसल है तो ऊपर क्या होगा? ओपन ही होगा, खाली होगा, ऑब्वियसली ये खुला हुआ होगा। ठीक है, तो रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। रेडियस क्या है? तो रेडियस इज
5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो height of cone is 8 centimeter and radius is 5 centimeter. This is the radius and this is the height. Okay. So next, it filled with water up to brim. बोला गया है कि यहां पर ये पूरा वाटर फील्ड है अप टू ब्रीम. ये में इसमें पूरा जो है ना पानी भरा हुआ है. वाटर फील्ड है अप टू ब्रीम. ब्रीम मतलब ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है. अब इसमें क्या किया जा रहा है? When lead shots, each of which a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. इसमें कुछ लेड शॉट्स डाला गया है. लेड शॉट्स डाला जा रहा है मतलब छोटी छोटी कांच की गोली जो हम लोग खेलते हैं वो सब डाला यहां पर जा रहा है. तो जब यहां पर लेड शॉट्स डाला जाएगा, मान लो ये सब कुछ लेड शॉट्स यहां पर डाला जा रहा है. चलो इस टाइप का कुछ लेड शॉट्स डाल देते हैं. ठीक है, चलो समझ लो लेड शॉट जो कि स्फेयर के फॉर्म में होगा. एक लेड शॉट का फिगर एक्चुअली इस तरह से स्फेरिकल बनेगा, याद रखना, स्फेरिकल शेप में बनेगा. ओके, तो इसमें लेड शॉट्स डाला जा रहा है और लेड शॉट्स डालने की वजह से हो क्या रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. इसमें जितना भी वाटर है उसमें से 1/4 ऑफ वाटर यहां पर क्या हो जा रहा है? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो हो जा रहा है. 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. आई बात समझ में? 1/4 ऑफ वाटर यहां पर बह जा रहा है, फ्लोज आउट. ओके, यहां बहुत सारा वाटर पानी बह जा रहा है. कितना पानी बह जा रहा है? तो इसका जितना वॉल्यूम है इसका 1/4. आई बात समझ में? तो अब हमें यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. इसमें कितना नंबर ऑफ लेड शॉट्स यहां पर इसमें डाला गया, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो दिया है हाइट एंड रेडियस, ये तो कोन के लिए दिया हुआ है. हमें अब जो है ना, जो लेड शॉट्स है, लेड शॉट्स जो कि हमारे पास शॉट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत है, लेड शॉट्स जो कि हमारे पास ये स्फेरिकल शेप में है, स्फेयर के शेप में है. ठीक है, इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स. जितना भी लेड शॉट्स है उसका टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाला गया है. लिख लो, लेट द number of lead shots dropped into the vessel be n. मान लो कितना नंबर है लेड शॉट्स का? n नंबर है. तो हम यहां पर लिखेंगे, सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out is equal to total volume of lead shots. क्योंकि लेड शॉट्स की वजह से ही तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हुआ है. तो जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का होगा उतना वॉल्यूम वाटर फ्लो हो गया, बाहर चला गया. आई बात समझ में? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो कोन का वॉल्यूम है, कोनिकल वेसल है, इज इक्वल टू एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट्स, एक लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा इसमें n नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ लो, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड करना है ना. तो एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम में से n मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे.
मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स मिलेगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा n, जिसको हम n से डिनोट किए हैं, ये हमें मिलेगा 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट्स। देखो ये इधर डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ n के साथ ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ तो डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर हम आर स्क्वायर एच, आर को हम लोग कैपिटल ले सकते हैं, आर को यहां पर कैपिटल आर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो रेडियस है ना, एक कोन का रेडियस है, एक लीड शॉर्ट सेमी स्फीयर का रेडियस है, तो इसको एक को कैपिटल आर लिखते हैं, यहां पर इसको हम लिख देंगे कैपिटल आर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ईच लीड शॉर्ट्स, तो ईच लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम को स्मॉल आर रखा गया है। अब देखो कुछ कैंसिल होता है फॉर्मूला में से, तो कैंसिल कर दो। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है? तो पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर 3 भी कैंसिल हो जा रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में है, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो जो मिला उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 1/4, और एक तो मिला आर स्क्वायर, एक तो मिला एच, और डिनोमिनेटर में हमें मिला 4, और यहां पर मिल गया आर क्यूब, और कुछ भी नहीं। तो वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो 1/4 रेडियस ऑफ कोन इज, कोन का रेडियस क्या दिया गया था? रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 5, और हाइट ऑफ कोन क्या दिया गया था? 8, हाइट ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। गुड। डिवाइडेड बाई 4 × r क्यूब, मीन्स 0.5 × 0.5 × 0.5, 3 बार आएगा 0.5 0.5 0.5। अब इसको चलो अच्छे से लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1/4 × 5 × 5 × 8, 5 × 5 × 8, और नीचे में जो 0.5 0.5 0.5 है, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल है, समझ लो 3 प्लेस, यहाँ 1 प्लेस, यहाँ 1 प्लेस, यहाँ 1 प्लेस। तो आप ऊपर 3 बार 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नीचे से डेसिमल हटा सकते हो। तो देखो ये क्या मिलेगा हमारे पास? 4 × 5 × 5 × 5। तो ये तो देखो ये 5 हमारे पास, ये 5 कैंसिल हो गया, ये भी 5 कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम ये ले सकते हैं 5 2 जा 10, ये भी कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा? तो देखो ये भी एक और चीज, ये 2 2 जा 4 होगा, नीचे 4 है, काट दो। तो हमारे पास क्या मिला फाइनली हमारे पास मिला सिर्फ ये 10 और ये वाला 10। तो 10 × 10 क्या हो गया जी? 100। तो टोटल हो जाएगा 100 लीड शॉट्स इज द आंसर। क्या अंडरस्टूड? So the next question is question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base of diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Okay? तो चलो समझते हैं यहां पर। सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर है 220 मीटर हाइट एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड 8 रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जो सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक अनदर सिलेंडर पे सरमाउंटेड है।
तो किसके ऊपर सर माउंटेड है? ये वाला जो सिलेंडर है, हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। गुड। तो एक ये वाला सिलेंडर नीचे है और इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है। तो चलो हम लोग ऐसे बना लेते हैं। मैंने एक सिलेंडर बना लिया फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। फॉर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के लिए ये एक सिलेंडर बना लिया पहले। एक सॉलिड सिलेंडर है, समझ लो सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसके ऊपर एक और भी सिलेंडर है कुछ इस तरह का। इस तरह से दो सिलेंडर, एक के ऊपर एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह का है। अब समझते हैं हम लोग आगे कि जो जो सिलेंडर है हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इज this is the base diameter and this is 24 centimeter and height is this, इसका हाइट ये है जो कि दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। डायमीटर, दिस इज द डायमीटर। चलो दो डायमीटर होगा ना छोटा वाला सिलेंडर के लिए, तो इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और यहां पर इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। कैपिटल एच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। अब जो इसके ऊपर सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर एंड रेडियस 8 मीटर। तो हाइट 60 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर नहीं 60 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर या रेडियस, रेडियस 8 सेंटीमीटर। एंड इसका यहाँ डायमीटर नहीं, इसका ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस, दिस इज द रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और ये स्मॉल एच ले लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पर, देख लो, फाइंड द मास ऑफ पोल। अब मास ऑफ पोल तो फाइंड करेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। 8 ग्राम मास 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना मास होता है? 8 ग्राम। यूज पाई इक्वल टू 3.14। चलो यहां पर तो फर्स्ट फॉर लार्जर सिलेंडर, जो लार्जर सिलेंडर है हमारे पास, लार्जर सिलेंडर का रेडियस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। एंड फॉर स्मॉलर सिलेंडर, अब इस वाले रेडियस को थोड़ा कैपिटल आर लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर स्मॉलर सिलेंडर, तो स्मॉलर सिलेंडर के लिए हमारे पास रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। हाँ, लार्जर सिलेंडर का हाइट मैंने नहीं लिखा, तो लार्जर सिलेंडर का हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है, पूरा सॉलिड है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ इंटायर सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस कर देना इसमें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर को हम क्या लिखेंगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब यहां से कुछ कॉमन आएगा, पाई आर, पाई कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच रख सकते हैं। अब यहां पर वैल्यू फाइंड करते हैं। पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है।
because it indicated in the question. Take pi is equal to 3.14 and radius capital R, value of capital R is 12, so 12 का स्क्वायर कर दो into h is 220 plus value of small r is 8, तो 8 का स्क्वायर and height is 60. अब इसको करते हैं सॉल्व. तो this is 3.14, 12 square is the 144, 144 into 220 plus 8 square is 64 into 60. अब इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे. तो दिस इज 3.14 एज इट इज एंड 144 इंटू 220. तो चलो यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 144 इंटू 220, 22 से मल्टीप्लाई करके जीरो लगा देंगे. कितना आ जाएगा? 144 टू जा 288, फिर 144 टू जा 288. हमारे पास यहाँ की क्या मिल जाएगा? 8. अच्छा ये वाला 8 क्या हो जाएगा? 16, 6 कैरिंग 1, तो 8 टू 10 1 11 1 कैरिंग 1 और 2 1 3, तो मिल गया 3168. तो यहाँ मिला हमारे पास 3168 और एक जीरो लगेगा. फिर यहाँ पर प्लस 64 इंटू 6 कितना आएगा? तो चलो सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 4 जा 60, 6 4 जा 24 कैरिंग 2, 6 जा 36 एंड 2 38. ये मिला. इन दोनों को प्लस कर लेंगे. तो 3.14 इंटू इन दोनों को प्लस करते हैं 31680 एंड 3840. तो 0 8 प्लस 4 12 2 कैरिंग 1, यहाँ आ जाएगा 15 5 कैरिंग 1, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3. तो आ जाएगा यहाँ पर 35520. अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 35520 इंटू 314. तो 3552 को 314 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3552 को 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आएगा? तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 कैरिंग 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22 कैरिंग 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14. फिर 3552 इंटू 1, तो 3552 मिल जाएगा. अगेन 3552 इंटू 3, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 कैरिंग 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 6 कैरिंग 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10. तो दिस इज, ये हमारे पास मिला 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 13, 3 13 3 कैरिंग 1, 4 1 5, 5 10, 5 15, 15 कैरिंग 1, 1 1 2, 2 और 3 5, 5 6 11, 1 कैरिंग 1, यहाँ 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1. तो ये वैल्यू मिला हमारे पास अभी, और ये मल्टीप्लाई करके आया है जिसमें डेसिमल और जीरो नहीं लगा हुआ, याद रखना. तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आया इसका, इसको मल्टीप्लाई करके ये मिला हमारे पास. देखो 1115328, 1115328, 1115328. और ये जो एक लास्ट में जीरो हम नहीं मल्टीप्लाई किए थे, ये जीरो हम जरूर लगाएंगे. और उसके बाद 2 डिजिट बिफोर डेसिमल है, एक चीज याद रखो. तो 2 डिजिट बिफोर डेसिमल भी लगाने वाले हैं, यहां पर ये आ जाएगा. सो फाइनल द वैल्यू इज 11532. दिस इज 11532.80. ये सेंटीमीटर क्यूब आया. लेकिन हम लोगों को तो क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम के बाद भी कुछ फाइंड करना है. फाइंड करना है हम लोगों को मास. 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है 8 ग्राम. सो टोटल मास ऑफ सॉलिड, टोटल मास ऑफ आयरन पोल, टोटल मास ऑफ आयरन पोल क्या मिलेगा? तो टोटल मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा
532.80 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमारे पास है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, तो चलो यहाँ मिल गया 0, 8 8 जा 64, कैरिंग 6, डेसिमल लगा दो, 8 2 जा 16 एंड 6 22, कैरिंग 2, 8 3 जा 24 एंड 2 26, carrying 2, 8 5 जा 40 and 2 42, carrying 4, 8 1 जा 8 and 4 12, 2 carrying 1, 8 1 जा 8 and 1 9, इतना ग्राम मिला। अब इतना ज्यादा ग्राम मिला तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ऑब्वियसली। तो किलोग्राम में कितना आएगा, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सिंपल डेसिमल 3 प्लेस बिफोर लगा देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 92.2624। अब चलो इतना लिखो, 92.26 किलोग्राम इज द आंसर। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन था। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग आसानी से इसको केयरफुल्ली कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिए, जस्ट जरूर सॉल्व होगा। अगर एक बार में सॉल्व नहीं हो तो दोबारा ट्राई करिए, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है। तो अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये तो बन गया क्या, नहीं, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder, and radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. चलो क्वेश्चन को अच्छे से समझो और सॉल्व करते हैं। तो एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन से बना हुआ है, जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये कोन स्टैंडिंग है ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर ही, याद रखना दोनों का रेडियस सेम है। तो चलो ये बना लो पहले इस तरह का एक सॉलिड। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड कोन बनाना है हम लोगों को जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। तो कुछ इस तरह का, चलो एक हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं। हेमिस्फीयर ऐसे, और सॉरी हेमिस्फीयर, और यहां इसके ऊपर एक कोन स्टैंडिंग है। चलो एक पॉइंट कर लिए और यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसके ऊपर एक कोन बन जाएगा। इस तरह का एक सॉलिड है। इस सॉलिड के बारे में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका जो रेडियस है, रेडियस हम यहां से लेके यहां तक को बोलेंगे, एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। चलो यहां पर हम ये सेंटर ले लेते हैं और रेडियस को लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कोन का हाइट कितना दिया हुआ है देख लो। सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कोन कोनिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पार्ट का हाइट कौन सा होगा? ऑब्वियसली कोनिकल पार्ट का हाइट जो है ना हमारा ये हो जाएगा, ये वाला। और ये कोनिकल पार्ट का हाइट जो है ना यहां से लेके यहां तक हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, ये अगर रेडियस है 60 सेंटीमीटर यहां पर, तो ऑब्वियसली ये भी तो रेडियस है, जरा सोचो, तो ये भी तो 60 सेंटीमीटर है। ऐसे इसका नीड नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा नीड, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम यहाँ पर एक कर लेते हैं इस तरह से। ये भी क्या है? ये है 60 सेंटीमीटर, याद रखो। अब आगे जो है, आगे स्टोरी इसका है कि
is placed upright in a circular cylinder full of water such that it touches the bottom. इसको एक बड़े से सिलिंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया गया है जो फुल ऑफ वाटर, पहले से पानी से भरा हुआ था। अब जब फुल ऑफ वाटर था, अब इसको इस सॉलिड को जब वहां पर डालेंगे तो इस सॉलिड के वॉल्यूम, इतना जो वॉल्यूम होगा, इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम का वाटर बाहर चला जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस, कोन का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस, और जिस सिलेंडर में सॉलिड को डाला जा रहा है उसका रेडियस, और जिस सिलेंडर में डाला जा रहा है उस बड़े से सिलेंडर का हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यार ये 120 प्लस 60, ये तो पूरा हो जा रहा है 180, मतलब पूरी तरह से ये इमर्ज हो जा रहा है टॉप को और ऊपर तक एकदम आ जा रहा है। तो यहाँ पर चलो हम लोग एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर का भी रेडियस क्या है? सेम रेडियस। मतलब हम लोगों का जो सिलेंडर बनने वाला है ये यहां से लेके यहां तक कवर करेगा और ऊपर भी यहां तक कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और यहां पर ऊपर में भी बना लेते हैं भाई ऐसे, और इसको कर देते हैं ज्वाइन, इसको और इसको। अच्छा, ये वाला जो सिलेंडर है इसमें पहले से जो है ना, थोड़ा मिला देते हैं, इसमें पहले से पूरा फुल ऑफ वाटर था। तो अब जो है ना पानी सिर्फ ये सब में बच जाएगा, ये सब में पानी बच जाएगा वाटर। बाकी जो है जिस पार्ट पे ये जो सॉलिड है इस उतना वाटर फ्लोज हो जाएगा। ये सॉलिड का जो वॉल्यूम है इतना वाटर यहां से फ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इतना वाटर। समझ गए? ये सॉलिड का वॉल्यूम और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है ये दोनों सेम होगा, इतना याद रखो। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा हुआ है, तो दोनों वॉल्यूम को माइनस करना होगा। सबसे पहले सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास जो सॉलिड बना हुआ है, तो ये जो सॉलिड है एक्चुअली ये दो चीज से बना हुआ है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन, दोनों चीज से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं सॉलिड का वॉल्यूम, तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना होगा। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हेमिस्फेयर है या जो कोन है उसके लिए डायमेंशन क्या है, रेडियस और हाइट कितना दिया है। जो कोन है इसके लिए रेडियस कितना है और इसका हाइट कितना है। ठीक है, अच्छा रेडियस तो सबके लिए सेम है, तो एक बार भी रेडियस लिखे तो चलेगा। तो रेडियस कोन के लिए कितना है? 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस है बिल्कुल 60 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है? तो 120, हाँ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। हेमिस्फेयर के लिए भी रेडियस क्या होगा? वही होगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा सा जो सिलेंडर है जो फुल ऑफ वाटर था, फुल ऑफ वाटर, तो उसके लिए भी रेडियस क्या है? बड़ा सा जो सिलेंडर है, सिलेंडर, उसके लिए भी रेडियस क्या है? 60 सेंटीमीटर। तीनों का रेडियस सेम है। बड़ा सा जो सिलेंडर है उसका हाइट कितना है? कैपिटल एच ले लो, ये है 180 सेंटीमीटर। मतलब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, हमें लिखना होगा पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इसमें से माइनस कर देंगे हम
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना वाटर तो फ्लो कर गया ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दोनों चीज का वॉल्यूम आ जाएगा। जो सॉलिड जो बना हुआ है वो हेमीस्फीयर और कोन से बना हुआ है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये दोनों को जोड़ना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, बड़ा वाला एच लिया सिलेंडर के लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच लिए इसके लिए। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3, 1/3। अच्छा यहां एक काम करते हैं ना, हटाना क्यों, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों से हमारे पास ना पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 1/3 भी कॉमन आएगा, पाई भी कॉमन आएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा। यहाँ से भी 1/3 पाई आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो देखो अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, पहले वाले टर्म से h मिल जाएगा और दूसरे वाले टर्म से 2r हमें मिल जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने से पहले देखो अब इन दोनों टर्म में भी यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो फिर से पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ले लो कॉमन, जितना भी सिंप्लीफाई होता है कर दो। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ मिला हमारे पास कैपिटल एच फर्स्ट टर्म में से, यहाँ से हमें मिल गया 1/3 और ब्रैकेट में मिल गया h प्लस 2r। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। तो कुछ 3.14 वगैरह वगैरह तो नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 22/7, स्मॉल r इज रेडियस 60 इंटू 60, कैपिटल H का वैल्यू हमारे पास 180 है, 1/3 हाइट h इज द हाइट ऑफ कोन, ये हमारे पास है 120 प्लस 2r, तो 2 इंटू 60, 2 इंटू 60। 2r क्यों आया था, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब था इसी वजह से। ओके गुड। तो 22/7 इंटू 60 यहाँ पर है हमारे पास 180 माइनस 1/3 इंटू, अब ये देखो ये हमारे पास 60 इंटू 2 मिलेगा 120, 120 प्लस 120 कितना कर लेंगे 240, तो यहाँ आ जाएगा 240। अब ये 243 के मल्टीपल से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ आया 80। अब आगे आते हैं, फिर से लिखते हैं 22/7 इंटू 60 इंटू, अब इन दोनों को यहाँ जो 180 है और यहाँ जो 80 आया, 180 प्लस 80, 180 प्लस 80, दिस इज 80 प्लस 80 160, तो ये आ जाएगा 260। क्या अब ये 7 से कैंसिल हो सकता है 260? बिल्कुल नहीं। 7 3 जा 21, यहाँ 50 आता है, कैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और दूसरा कोई काम नहीं। ओके सो 26, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो बाद में लगाएंगे। 26 इंटू 6 इंटू 6 36, 26 इंटू 36 पहले कर लेते हैं, तो मिल जाएगा हमारे पास 26 इंटू 6 6 36, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर लो ना भाई ज्यादा, हाँ ठीक है। 6 6 जा 36 कैरिंग 3, 6 2 जा 12, 12 and 3 15, 156, 6 6 जा 36 कैरिंग 3, 6 2 जा 12, 3 15 and 26 3 जा 78, तो 6 8 प्लस 5 13 3 कैरिंग 1, यहाँ आ जाएगा 9 936। 936 को मल्टीप्लाई करने हैं ये 22 के साथ, तो 936, तो ये आ जाएगा 1872 2 टाइम्स में, फिर 1872 फिर 2 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 9, 8 8 प्लस 7 15 5 कैरिंग 1,
यहाँ 0, यहाँ पर 2, 20592 बाई 7, 20592, 20592, और यहाँ से जो 0 0 छोड़े थे वो 0 0 लगाना भी है। देखो यहाँ से एक 0 हम मल्टीप्लाई करना छोड़ दिए थे, ये 0, ये 0, 3 बार 0 भी लगाना पड़ेगा, तो 0 0 0। अब इसको कर देंगे 7 से डिवाइड, ठीक है, और ये हमारे पास मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो करते हैं 7 से डिवाइड, कितना आएगा 7 से डिवाइड करने पे? तो चलो बात करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो तो, 7 1 जा 7 यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास कितना 3, तो ये 3 यहाँ इमेजिन कर लो तो ये हो जाएगा 35, तो 7 5 जा 35, फिर यहाँ 7 1 जा 7 9 में, 7 1 जा 7, बच गया यहाँ पर 2, तो 2 2 हो जाएगा 22, तो ये मिलेगा 2 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर बचा, 1 यहाँ लेंगे तो 10 हो गया, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, बच जाएगा 3, तो 3 लगा देंगे यहाँ 30, 7 4 जा 28 मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा रिमाइंडर 2, तो 2 7 7 2 जा 14 से अप्रोक्सीमेटली 3 आ सकता था, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा, तो 6 में अगर आप 0 लगा दो तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 7 2 जा 14, फिर 8 2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर आया है, ये हमारे पास जो आया है, ये आया है 7 5, क्या लिखूं 7, यहाँ 7 7 1 जा 7 लिए थे ना, 7 7 जा, इसे मैं कैसे कर दिया, वेट, ये तो 7 यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो 7 1 जा 7 होगा, वही तो है, 7 1 जा 7, 3 मिला तो 7 5 जा 35, बाकी सब मैंने ठीक किया है, तो यहाँ से मिला 1 5 1 3 1 4 2.82 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फाइंड करना था हमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ओके, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और अगर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10 लाख, कितना 10 लाख डिवाइड करना होता है, मतलब 6 प्लेस बिफोर डेसिमल आ जाएगा, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस, डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, इसको मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.513, ऐसे लिख सकते हो मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड? तो this is the last question of this exercise, and the spherical glass vessel had cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. And by measuring the amount of water it holds, a child find its the volume of 345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. She is correct, talking above the inside measurement, and pi is equal to 3.14. So pi is equal to 3.14. So 8. Question number 8 is spherical glass vessel of cylindrical neck. चलो spherical glass vessel बना देते हैं and cylindrical neck बना देते हैं. This is question number 8. A spherical glass vessel. स्फेयर बनाना है ना मुझे, ऐसे बना दो और ऐसे एक बना लेते हैं स्फेरिकल, थोड़ा सा यह स्फेयर है। अच्छा, लेकिन इसमें जो नेक हमें बनाना है ना, क्या हमें यहाँ पर नेक भी तो बनाना है, तो चलो मान लो यहाँ से नेक मैंने यहाँ से काट लिया है अभी, और एक सिलिंड्रिकल नेक यहाँ पर बना हुआ है इस टाइप का सिलिंड्रिकल नेक, सिलेंडर के शेप में।
ऐसे, इसे बना लेता हूं ऐसे। ये रहा सिलिंड्रिकल नेक। आई बात समझ में? और इसमें मान लो कि भाई पानी भरा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से ये फुल ऑफ वाटर है, पानी भरा हुआ है, चलो ठीक है। इसमें भी पानी भरा हुआ हो सकता है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ इसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये जो सिलिंड्रिकल नेक है ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का है। इसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक बोल दो ऐसे 8 सेंटीमीटर यहां पर है। दिस इज 8 सेंटीमीटर। और जिसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। तो डायमीटर इसको बोलेंगे ना यहां से यहां तक, दिस इज 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? और जो बड़ा सा स्फेयर है उसके लिए दिया हुआ है स्फेरिकल पार्ट, इसके लिए 8.5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। डायमीटर इज, ये बड़ा सा जो डायमीटर है यहां से यहां तक, दिस इज 8.5 सेंटीमीटर। और क्या दे सकता है स्फेयर के लिए? ठीक है, तो चलो अब यहां पर हम फाइंड करते हैं जो स्फेयर है इसके लिए हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर ये हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस अगर हम फाइंड करें तो 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर कर देंगे। जो सिलिंड्रिकल नेक है सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए जो रेडियस, रेडियस से पहले डायमीटर, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चलो बात करते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या हमें फाइंड करना है? बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड इसे फाइंड करता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चलो हम लोग फाइंड करते हैं कितना आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल, इनसाइड द वेसल, वेसल के इनसाइड ही तो होगा, इन द वेसल। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल, इन द वेसल लिख देते हैं, चलो इन द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। चलो तो हमारे पास ब्रैकेट में मिल जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। तो पाई इज 3.14, 4/3 into r is capital R is 8.5/2, कैपिटल R is 8.5/2। फिर से लेना है 8.5/2, फिर से लेना है 8.5/2। क्यूब है ना, 3 बार लेना है, प्लस आर स्क्वायर, तो इसका R 1 है, तो 1 into 1, और H यहां पर है 8। So this is equal to 3.14 into 8.5 into 8.5 into 8.5। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 8.5 into 8.5 into 8.5 क्या मिलने वाला है? क्या कैलकुलेशन करते हैं? सो 85 into 85 पहले कर दो, डेसिमल लगा देंगे बाद में। तो 85 into 85, 85 5 जा, this is the 85 and 85 5 जा 425।
and 85 8 जा 8 5 जा 40 0 carrying 4 and 8 8 जा 64 and 4 this is 68 तो यहां से मिल गया हमारे पास 5227 7225 अब इस 7225 जो आया इसको फिर से करना है मल्टीप्लाई 85 से 5 5 जा 25 दिस इज कैरिंग 2 5 5 जा 25 carrying 2 5 2 जा 10 and 2 12 2 carrying 1 5 2 जा 10 और 1 13 3 कितना गलती कर रहा हूं मैं 5 2 जा 10 और 1 11 11 1 carrying 1 5 7 जा 35 और 1 दिस इज 36 फिर करता हूं 8 5 जा 40 0 कैरिंग 4 8 2 जा 16 और 4 20 0 कैरिंग 2 8 2 जा 16 and 2 18 8 कैरिंग 1 8 7 जा 50 sorry 8 7 जा 56 and 1 this is 57 8 7 जा 56 and carrying 1 is a 57 so this is final 5 2 1 4 1 and 5 ये मिला हमारे पास फाइनली 5 1 4 1 2 5 5 1 4 1 2 5 और यहां तो 5 नहीं मिलेगा ना 6 मिलेगा जी क्योंकि यहां से रिमाइंडर तो 1 बचा हुआ है हमारे पास तो 5 1 6 6 1 4 1 2 5 6 1 4.125 पॉइंट क्यों लगा 3 प्लेस बिफोर डेसिमल लग गया यहां पर 1 प्लेस बिफोर 1 प्लेस बिफोर डेसिमल 1 प्लेस बिफोर डेसिमल मैंने 3 प्लेस बिफोर डेसिमल लगा दिया अंडरस्टूड तो बाई 3 2 जा 6 प्लस 8 अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं 3.14 एंड दिस इज द एलसीएम 6 एंड यहां एज इट इज रखते हैं 614.125 प्लस 868 जा 48 ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना पता है आप लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन तो 614 एंड 48 सिंपल 14 एंड 48 14 and 48 62 yes 48 plus 4 52 plus 10 62 662 so 3.14 now equal to 3.14 into 662.125 divided by 6 अब चलो ये 6 को कैंसिल कर लेते हैं 2 से 2 3 जा 6 और ये 2 से 1.57 में कैंसिल हो जाना है तो नाउ हमारे पास जो आया 1.57 इंटू 662.125 डिवाइडेड बाई 3 अब इसको सही से सॉल्व कर लो कैलकुलेशन कर लो सही से तो यहाँ आ जा रहा है 662.125 और ये 157 मल्टीप्लाई कर लेना है 157 के साथ और डेसिमल बाद में लगा लेंगे चलो करते हैं मल्टीप्लाई तो यहां से 5 7 जा 35 कैरिंग बचा 3 इधर से 7 2 जा 14 एंड 3 दिस इज 17 कैरिंग 1 इस बार रहा और फिर से 7 1 जा 7 एंड 1 दिस इज 8 फिर 7 2 जा 14 4 कैरिंग 1 7 6 जा 42 and 1 43 carrying 4 7 6 ja 42 and 4 this is 46 अब 5 से करता हूं मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 जा 25 carrying 2 5 2 जा 10 and 2 12 carrying 1 5 1 जा 5 और 1 6 5 2 जा 10 0 carrying 1 5 6 जा 30 and 1 31
carrying 3. 5 6 जा 30 and 3, this is 33 and 6 6 to 1.5 into 1, तो सेम यही मिलने वाला है 662, यहाँ पर मिल जाएगा 5, 1 मिनट, यहाँ मिल जाएगा 5, उसके बाद यहाँ है 2, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 6। अब चलो इसको कर देते हैं प्लस, ये फाइनल आंसर देने वाला है हमारा। और 3 से भी डिवाइड करना बाकी है क्या? हाँ, अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है, कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, ये वाला 5, और फिर 5 + 7 ये हो जाएगा यहाँ पर 12, 2 कैरिंग 1, 12, 7 + 5 12, 12 + 2 12, 2 कैरिंग 1, तो कैरिंग 1 यहाँ जोड़ देंगे, 8 and 1 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 6, 16 6 कैरिंग 1, 4 1 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 3 कैरिंग 1 ले लेंगे, 3 1 4, 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ आ जाएगा 6 + 1 7 + 2 9, यहाँ आ जाएगा 4 + 3 7, 7 + 6 13, 3 कैरिंग 1 3 1 4, 4 + 6 10, तो ये आया 1039 समथिंग कुछ आया। चलो इसको लिखते हैं, ये आया हमारे पास इक्वल टू 103953 625। डेसिमल कितना प्लेस बिफोर लगेगा? तो देख लो, यहाँ पर है 3 प्लेस बिफोर, यहाँ पर है 2 प्लेस बिफोर, तो 3 + 2 5 प्लेस बिफोर, 1 2 3 4 5 5 प्लेस बिफोर, और डिवाइडेड बाई 3। अब जब करते हैं डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, सो मिल जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, बचा 1 1 1, यहाँ इमेजिन कर लो, तो 3 4 जा 12, फिर 1 तो हो जाएगा 3 6 जा 18, डेसिमल आया, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा चलता जाएगा, रहने दो। अब हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आया 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर क्वेश्चन में हम देखें तो इसने a child finds the volume is 345 centimeter cube, check whether C is correct, तो C is not correct, since C is not correct, C is not correct, and the actual answer is the actual volume of water is equal to 346.512 centimeter cube. This is the answer. C is not correct भाई, correct मैंने लिख दिया, C is not correct, C is not correct. The actual volume is 346.1512 centimeter cube.